आज कारगिल युद्ध को पूरे 25 बरस हो गए हैं, लेकिन यादें बिल्कुल तरोताज़ा हैं हर हिंदुस्तानी के जहन में, और ख़ास तौर से उस परिवार के जहन में भी जिन्होंने अपने घर के अपने बेटे को खोया है। इस वक्त मेरे साथ विशाल बत्रा हैं, विक्रम बत्रा के भाई। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। आज सर एक बड़ा मौका है, 25वीं वर्षगांठ भारत कारगिल दिवस की मना रहा है, लेकिन आज हम उसी जगह पर हैं जहाँ पर ये पूरा युद्ध लड़ा गया। टाइगर हिल ठीक बिल्कुल हमारे सामने है, वो टाइगर हिल, और पीछे है बत्रा टॉप, जहाँ पर जिसको खास तौर से नाम दिया गया है आपके भाई के नाम पे ही उसे डेडिकेट किया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे लम्हे? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 25 दिन पहले की बात है, क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों में कम से कम यहाँ पे 20 बार आ चुका हूँ, और मैं जब भी आता हूँ मेरे लिए इट इज़ मोर लाइक अ पिलग्रिमेज। और जब भी मैं आता हूँ और इन माइटी पीक्स को देखता हूँ या ट्रेक्टर्स माउंटेन्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, अनुज नैयर, विजन थापर, कहते हैं ना, सोल्जर नेवर डाइज, सो दे कंटिन्यू टू गार्ड दीज पीक्स। दैट इज़ द फीलिंग आई गेट। सारे हीरो हैं, सारे वॉर हीरो हैं और सब उनको याद करते हैं, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम विक्रम बत्रा की बात करते हैं तो जब युद्ध की बात छिड़ी और जब पता चला कि पाकिस्तान इस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, परिवार के लोगों से आपसे उनकी बात हुई, क्या बात करते थे? तो जल्दी मेरे से उनकी कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि टेलीकम्युनिकेशंस नहीं थी, बट ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे यहाँ से कुछ खत लिखे थे, और उन्होंने मुझे पहला खत जो लिखा था 16 जून 1999 को, और उस वक्त वो पॉइंट 5140 के मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा खत जो मुझे आया था वो 23 जून को आया था, हमें टीवी के माध्यम के थ्रू पता लग गया था कि ऑफ कोर्स विक्रम ने फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल किया, और उन्होंने वहीं से अपना ये सक्सेस सिग्नल जो था ये दिल मांगे मोर, वो भी दिया था। और दूसरे लेटर में उन्होंने लिखा था कि ऑफ कोर्स कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू कैप्चर 5140, और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को खदेड़ा वहाँ पे ऊपर, और जो उनका सबसे बड़ा सक्सेस था कि वो 6 लोगों के साथ ऊपर गए थे और 6 लोगों के साथ वापस आए। मतलब कि उनकी जो पूरी कंपनी थी, तो ही वाज अ डेल्टा कंपनी कमांडर, उन्होंने अपना कोई सिंगल सोल्जर भी नहीं खोया था। तो जनरली जो भी कम्युनिकेशन था इट वाज थ्रू लेटर, इट वाज नॉट थ्रू टेलीफोन। सर, ये दिल मांगे मोर आपने ये लाइन ली है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर अभी विक्रम बत्रा की पूरी कहानी को लेकर, कारगिल की पूरी कहानी को लेकर एक फिल्म भी बनी है। उस वक्त कैसा लग रहा था? क्योंकि ये बात है, ऐसा कारगिल का युद्ध ऐसा है कि हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकते, लेकिन फिल्म के जरिए भी उसको लोगों को दिखाने की कोशिश की गई, और विक्रम बत्रा की कहानी बिल्कुल लोगों के सामने थी। देखिए, जो पर्पस था मूवी का ये था कि जो विक्रम ने शहादत दी है, उन्होंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन कैप्चर किए थे। वन was 5140, दूसरा 4875, जिसको बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य था उस मूवी का वो यही था कि जो उसकी स्टोरी है, उसका जो वैलर है, उसका करेज है, वो दुनिया के हर किसी कोने में पहुंचे। क्या होता है ना, देखिए अभी मैंने ना 62 का वॉर देखा हमने, ना हमने 71 का वॉर का देखा, बट थैंक्स टू द मीडिया हाउसेस की कारगिल वॉर जो हुआ एटलीस्ट अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पूरा देख रहे थे कि वॉर में क्या हो रहा है। और जितने भी हमारे वीर बहादुर सैनिक थे, राइट, हमको था कि दी ब्रेवरी, द वैलर, द करेज शोन बाय द यंग ऑफिसर्स, बिकॉज एवरेज एज जो था हमारे सोल्जर्स का वो 24 या 25 साल का था, और उन्होंने जो अपनी बहादुरी यहाँ पे दिखाई थी, तो इस स्टोरी के थ्रू इट शुड रीच द मासेस, एंड दैट वाज ओनली पर्पस। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि विक्रम ने आपको कुछ खत लिखे थे, डेफिनेटली परिवार के लिए भी खत होंगे, ऐसी वो कौन सी बात थी जो आज तक आप उनकी कहीं भूले नहीं हो? वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी। जैसे उन्होंने लिखा था, एक खत में लिखा था कि लाइफ इज़ एट अ टोटल रिस्क, सो टेक केयर ऑफ मॉम एंड डैड। दूसरा उन्होंने लिखा था कि ही वुड लाइक टू सी, क्या हुआ था कि युद्ध के दौरान उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे लिखा था कि मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और आप उनको टीवी या मैगजीन्स में देख रहे होंगे, तो समहाउ उनको वो कॉन्फिडेंस था कि वापस आएंगे, तो उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि आई वुड लाइक टू सी ऑल दीज क्लिपिंग्स, तो यू प्लीज़ कीप अ कॉपी ऑफ देम, राइट। तीसरा उन्होंने लास्ट एक्चुअल लेटर में लिखा था, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग इन माई करियर इनिशियली, तो उन्होंने लिखा था कि जो लाइफ है वो बहुत सुंदर है, एंड यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू डू द बेस्ट इन योर लाइफ, सो बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योर वर्क एथिक्स, एंड आई एम श्योर वन डे यू विल रियलाइज दैट यू आर द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। कुछ बातें कीजिए मुझे। सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अब आज 25वीं सालगिरह बना रहा है भारत कारगिल विजय दिवस की, वही मौका है, कहीं ना कहीं ज़रूर विक्रम सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ के? आई एम श्योर, देखो अगर मैं 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ तो विक्रम ही मुझे बुला रहा है, अदरवाइज मैं शायद ना आता, राइट। और मेरे लिए यहाँ पे आना इज़ लाइक मोर ऑफ अ कमिंग टू अ पिलग्रिमेज, बिकॉज
you get to know that, you know, जैसा मैंने पहले बोला, you get to know, लेकिन these peaks are still guarded by those young valiant soldiers like Vikram, Manoj. तो मैं ये बोल सकता हूँ, विक्रम, I'm here with you and I'm here for you. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विशाल बत्रा, विक्रम बत्रा के भाई। विक्रम बत्रा वो वॉर हीरो जिनके ऊपर फिल्म भी बनी कारगिल को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि हम उस जगह पर, उस धरती पर मौजूद है जहां पर भारत ने ये युद्ध लड़ा, कारगिल का वो युद्ध जिसके बाद आज तक पाकिस्तान भारत के सामने सीधे तौर पर युद्ध लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाया है। अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।